हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी, गार्डनिंग विद शांति जोशी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बेहद ही खूबसूरत विंटर फ्लावरिंग प्लांट परिमूला दिखा रही हूँ। परिमूला की कई वैरायटियाँ होती हैं और डिफरेंट कलर वैरायटी में ये पौधा आपको नर्सरी में इस समय मिल जाएगा। परिमूला एक विंटर फ्लावरिंग प्लांट है। अगर आपके गार्डन पर धूप नहीं आती है तो आप इस पौधे को आसानी से लगा सकते हैं। कम धूप में चलने वाला ये खूबसूरत सा पौधा कई कलर में मिलता है। 60 रुपीज़ से लेकर 80 रुपीज़ तक ये पौधा इस समय नर्सरी में आपको फ्लावरिंग करता हुआ मिल जाएगा। अगर आपने ये पौधा अभी तक नहीं लगाया है तो इस समय भी ये पौधे को लाकर लगा सकते हैं। ये अप्रैल मई तक फ्लावरिंग करेगा। इसके जो फूल होते हैं काफ़ी लंबे समय तक बंच में बने रहते हैं। गुच्छों में ये फूल देने वाला खूबसूरत सा पौधा है और कई कलर में मिलता है। इस पौधे की जहाँ तक मिट्टी की बात करें दोस्तों, मिट्टी एकदम वेल ड्रेन मिट्टी इसको चाहिए, क्योंकि इसकी जो रूट होती है बहुत ही बारीक बारीक सी धागे नुमा होती है और इस पौधे को बिल्कुल एकदम पोरस मिट्टी की आवश्यकता होती है। एक बार आप इसके लिए बढ़िया मिट्टी बना लें जिसमें 40% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 30% इसमें कंपोस्ट मिलाएं। अगर आप चाहें कि आपकी मिट्टी रेतीली है तो उसमें 20% आप सैंड मिलाएं और 10% इसमें धान की भूसी का इस्तेमाल करें। मैं अपने पौधों में करती हूँ धान की भूसी का इस्तेमाल, जिससे ये मॉइस्चर को बनाए रखती है, होल्ड करती है, पानी को मॉइस्चर बना के रखती है और सड़ने पर फिर कंपोस्ट में बदल जाती है। तो धान की भूसी सस्ती भी पड़ती है, कोकोपीट से सस्ती पड़ती है और ये पौधों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, जिससे मिट्टी काफ़ी हल्की बनती है। जहाँ तक लोकेशन की बात करें दोस्तों, धूप की बात करें, ये एकदम ब्राइट लाइट में आप इसे रखें। अगर आपके गार्डन पर धूप नहीं आती है तो इसे ब्राइट लाइट में रखें, अंधेरे कमरे में ना रखें। और धूप आती है तो सुबह की 1-2 घंटे की धूप भी इस पौधे को मिल जाए तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ सुबह मॉर्निंग की धूप इस पौधे को मिले। 2 से 3 घंटे की धूप भी इस पौधे को मिल जाए तो ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते रहते हैं और ये कई कलर में लगते हैं। और एकदम देखिए भूसी सा मेरा पौधा हो गया है, कितने घने पौधे हो गए हैं और बहुत ही छोटे छोटे पॉट में मैंने इसे लगाया हुआ है और इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। मैंने छोटा सा पौधा खरीदा था, उस समय फ्लावरिंग नहीं थी इसमें और अभी देखिए कि पूरा प्लांट फूलों से भरा हुआ है। बहुत ही सुंदर फूल हैं और जब से ये फूल खिलने शुरू हुए हैं, करीब 2 महीने हो गए हैं दोस्तों, 2 महीने से ये फूल खिले हुए हैं और अभी भी खिल ही रहे हैं। बहुत दिनों तक ये बंच में बने रहते हैं। फूल सूख जाने पर आप इनको हटाते रहें, नहीं तो ये सीड बनाने लगेंगे। अगर ये सीड बनाने लगे तो बहुत जल्दी फ्लावरिंग आपके गार्डन पर ख़त्म हो जाएगी और जिससे आपका गार्डन एकदम फूलों से ख़त्म हो जाएगा। तो अभी हमको सीड की ज़रूरत नहीं है, तो इसके जो सूखे हुए फूल हैं आप बंच में से हटाते रहें, जिससे आपका पौधा भी सुंदर लगेगा और अब सीड भी नहीं बन पाएंगे और नीचे से नई नई ब्रांच निकलेगी। एक स्टिक में ये फ्लावरिंग करता है। मिट्टी एकदम बिल्कुल हल्की, देखिए पोरस मिट्टी चाहिए, एकदम मॉइस्चर को होल्ड करके रखें, ओवर वाटरिंग ना होने दें। ओवर वाटरिंग से प्लांट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी रूट में फंगस लग जाएगी और फिर ये पौधा सड़ने लगेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ओवर वाटरिंग उस पौधे को बिल्कुल भी ना करें। पानी की भी आवश्यकता होती है, पानी भी इसमें दें, ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखें, पूरा फुल पानी दें और देखें कि जब ये मिट्टी थोड़ी सूखने लगी है तभी इसको पानी दे दें। मिट्टी बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए, अगर सूखने लगेगी तो पौधा भी मुरझाने लगेगा, क्योंकि इसकी रूट जो होती है बहुत बारीक बारीक सी होती है, वो सूखी मिट्टी में नहीं चल पाएगी। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। मिट्टी जितनी हल्की और मॉइस्चर को बनाए रखने वाली होगी उतना अच्छा ये पौधा चलेगा और ये कभी लंबे समय तक आपके गार्डन पर बना रहेगा। वैसे तो ये सीजनल पौधा है और गर्मियाँ जैसे ही तेज़ पड़ेंगी उस समय उसको धूप में बिल्कुल ना रखें, और क्योंकि इस समय धूप बहुत ही कम है और हल्की धूप है, तो इसे आप धूप में रख सकते हैं। और अगर धूप नहीं आती है तब भी ये पौधा फ्लावरिंग करेगा। अंधेरे कमरे में इस पौधे को ना रखें, ब्राइट लाइट में रखें, तब भी ये ब्राइट लाइट में भी फ्लावरिंग करता रहेगा। इसकी सूखी पत्तियों को आप हटाते रहें, जिससे फंगस ना लग पाए और ऊपर से कभी भी पानी ना दें पौधे को, पानी हमेशा नीचे से दें। और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाला खूबसूरत सा पौधा है। मनचाहा कलर आप लाकर इसको लगा सकते हैं, लंबे समय तक ये फ्लावरिंग करता रहता है।
अप्रैल मई में जब ये पौधे सूखने लगेंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो ये सीड बनाने लगते हैं। तो आप इनके सीड कलेक्ट कर लें और सीड से ये पौधा बहुत आसानी से लग जाता है। इसके जो सीड होते हैं ये ऑनलाइन भी आप इसके सीड मंगा सकते हैं और इसके सीड जब भी आप लगाएं अक्टूबर नवंबर में लगाएं और उसी समय ये सीड लगते हैं। अब इसके बाद अगर हमको सीड इसके मिल भी जाएंगे तो इस समय ये पौधा ग्रो नहीं हो पाएगा और फ्लावरिंग भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका सीड लगाने का समय निकल चुका है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आप इसे 6 इंची से लेकर 8 या 9 इंची तक के पॉट में लगा सकते हैं। गमले की चौड़ाई जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ये फैलेगा। देखिए मैंने 9 इंची पॉट में लगाया हुआ है तो पूरा गमले को कवर कर लिया। वो जो छोटे पॉटों में है इसे मैंने बड़े पॉट में शिफ्ट करना है। तो ये बहुत ही अच्छी फिर फ्लावरिंग करेगा और लंबे समय तक ये हमारे गार्डन पर बना रहेगा। वैसे तो ये सीजनल पौधा है और तेज़ गर्मी के कारण ये मरने लगते हैं और ये सीजन में ही फ्लावरिंग करते हैं। ये पेरिनल प्लांट नहीं है तो आप इनके सीड इकट्ठा कर लें। अगले सीज़न के लिए आप इनके सीड इकट्ठा कर सकते हैं और अगर आप नहीं करना चाहें तो अगले सीज़न में फिर से आप नर्सरी से लाकर इसके पौधे लगा सकते हैं। इसके पौधे आपको नवंबर दिसंबर में नर्सरी में आसानी से मिल जाएंगे और ये पौधा हर नर्सरी में आसानी से मिल जाता है। इसकी दूसरी वैरायटी भी होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बाद में, क्योंकि वो भी मैं लेके आई हूँ। अभी उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वो भी बहुत ही सुंदर है। इसकी अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं और डिफरेंट कलर वैरायटी में ये पौधा मिलता है, कई कलरों में मिलने के कारण और लंबे समय तक ये फ्लावरिंग करने के कारण बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये पौधा दिखाई देता है। देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो अगर आपने अपने गार्डन में इसको विंटर फ्लावर को ऐड नहीं किया है तो आप इस समय इसको ऐड कर लें और अपने लंबे समय तक अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने के लिए इसको रख सकते हैं। इस प्लांट की बुकी भी बनती है क्योंकि ये बहुत दिनों तक ये स्टिक, देखिए एक स्टिक निकलती है, स्टिक में ही ये गुच्छा बना हुआ है। तो इसको आप किसी को गिफ्ट देने के लिए भी ये पौधे को ले सकते हैं और इसके फ्लावर को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, क्योंकि इसके जो फ्लावर होते हैं काफ़ी लंबे समय तक बंच में बने रहते हैं। बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये पौधा प्रमूला का है और प्रमूला को आप आसानी से लगा सकते हैं। इस समय ये आपको नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाएगा। हर नर्सरी में ये पौधे मिल ही जाते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पर्पल है, वाइट है, इसका पिंक है और बिल्कुल प्योर वाइट भी है। देखिए ये प्योर वाइट है। तो बहुत ही सुंदर ये पौधे दिखाई देते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।